अपनी मैया से अपने बेटा से मैया रे तुम बेटा कहीं की बोलो। मेरी माता बात तेरा बेटा हेरी रहो और दीजे बोल सुनाए द्वार पे खाड़ो तेरी रहो। भैया मोसी बात चली दीवारे माने बोले अब तो मोसी बात चली दीवारे माने बोले। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, आज जैसे ही परीक्षित महाराज मौसी ने किवारे खोले, ध्रुव ने झपट करके मौसी के पैर पकड़े। आज मौसी के चरणों का आशीर्वाद लिया। ध्रुव रो करके कहते मैया हे मौसी, ये तेरे ही तमाचे का आशीर्वाद है जो कि आज हम भगवान के दर्शन करके आ गए। आज उस मौसी ने ध्रुव को अपनी गोद में ले लिया और सुनीति के महल की तरफ चली। राजा उत्तानपाद भी आ गए। राजा उत्तानपाद ने फिर अपने बेटे को गोद में ले लिया। आज उत्तानपाद सभी अयोध्यावासी उस मैया सुनीति के पास पहुंचे। इधर परीक्षित महाराज सुनीति प्रतिदिन अपने बेटे की याद में रोती रहती थी और वो तो जानती थी कि मेरा बेटा तो जंगल में गया है, किसी शेर चींटी ने खा लिया होगा, अब तो जिंदा नहीं। ये सोच सोच करके दिन रात रोती रहती थी परीक्षित महाराज। तो रोते 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 सुनीति की आंखों की रोशनी चली गई। आज ध्रुव ने जाकर अपनी मैया के जब पैर छुए, ध्रुव कहते मैया मैं मेरा बेटा ध्रुव मैं भगवान के दर्शन करके वापस आ गया, लेकिन उस मैया को विश्वास नहीं। वो मैया तो ये जान रही थी कि मेरा बेटा तो जंगल में गया, किसी शेर चीते ने खा लिया होगा, मेरा बेटा जिंदा कहाँ है। अरे ये तो गांव के बच्चे हैं जो मेरा ही बेटे का नाम ले करके हमें परेशान कर रहे हैं। ध्रुव समझ गए कि हमें लगता है कि हमारी मैया को दिखाई नहीं देता। आज ध्रुव ने क्या किया, भगवान का नाम लिया। मैया की अखियन में ध्रुव ने फूंक धर के मारी। मैया की आंखें खुल गई हैं, कह सुनियो सब सरदारी। आज परीक्षित महाराज जैसे ही उस ध्रुव ने मैया की आंखों में फूंक मारी तो मैया के नेत्र सही हो गए और क्या देखती है कि मेरा बेटा वास्तव में सामने खड़ा है। एकदम से दोनों हाथ पसारे, महाराज लला को खींचो भुजा पसार और कही दे मेरे बेटा तो मिल गए करतार। पूछने लगी बेटा तुझे पिताजी के दर्शन हुए? ध्रुव बोले हाँ मैया। तो आज मैया हाथ जोड़े हुए अपने बेटा से बोली बेटा अपने पिता के दर्शन हमको करवाए, बेटा अपने पिता के दर्शन हमको करवाए। आज मैया हाथ जोड़ करके बोली बेटा मैं तो इतनी बड़ी अभागी, मेरा सारा जीवन कष्टों में गुजरता गया, अब मेरा अंत समय कुछ समय बाद आ जाएगा तो बेटा जाते जाते कम से कम जिस पिता के तू दर्शन करके आया है उस पिता के दर्शन हमें भी करा दे। तो आज ध्रुव कहते मैया तुम चिंता मत करो। जंगल में हमें हमारे एक गुरुदेव मिले थे और गुरुदेव ने हमें एक मंत्र दिया था और उस मंत्र का हम जाप करेंगे और हमारे गुरुदेव ने हमसे ये भी कहा था कि बेटा इस मंत्र का आप जहां जाप करोगे और सच्चे मन से परमात्मा को याद करोगे तो वो परम पिता तुम्हारे पास आएगा।
तो मैया कहने लगी बेटा बुलाओ अपने पिता को। तो आज जब वो वहीं आज गुरुदेव के दिए हुए वचन का मंत्र का जाप करने लगे। कैसे? आप सभी लोग बोले ताली बजा करके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज इस प्रकार से ध्रुव ने जैसे ही ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप किया है, अरे चतुर्भुजी भगवान रे अड्डा पे बन के आ गए भगवान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और प्रभु के नेत्र ने हरे के वहां पे पड़ गए गारे। महाराज हंस के कहने लगे भगवान, और धन्य धन्य तू मात की मुँह से मांग लिए वरदान। तेरी चुनर मेरी वही ज्ञान को सावन ले तेरी, तेरी चुनर मेरी वही ज्ञान को सावन ले तेरी, तेरी चुनर मेरी वही ज्ञान को सावन ले तेरी, तेरी चुनर मेरी वही ज्ञान को सावन। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज इस प्रकार से ध्रुव ने जब भगवान को याद किया है तो भगवान चतुर्भुजी भगवान बनकर के आ गए। सभी अयोध्या वासियों ने भगवान के दर्शन किए। इधर श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परीक्षित, श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परीक्षित, आज भगवान कहने लगे हैं सुनीति से कि हे मैया तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। तो सुनीति कहने लगी है भगवान हमें कोई वरदान नहीं चाहिए, अगर आप वरदान ही देना चाहते हो तो ये वरदान दे दो कि अगर मेरा पुनर्जन्म होता है तो हमें यही तो पति मिले, यही बेटा मिले और यही सौत मिले। अगर ये सौत नहीं होती तो भगवान आज आपके दर्शन नहीं हो पाते। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परीक्षित, आज भगवान कहने लगे ठीक है सुनीति, और सुनो सुनीति तुम धन्य हो जो तुमने ध्रुव जैसे बेटे को जन्म दिया। पर ये बात सत्य है परीक्षित महाराज, वो माता धन्य होती हैं जिनकी कोख से भक्त ध्रुव प्रहलाद जैसे बेटे जन्म लेते हैं। पुत्रवती युवती जग सोई और रघुपति भगत जासु सुत होई। वो माता धन्य है जिनके यहाँ ऐसे पुत्र जन्म लेते हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परीक्षित, भगवान ने ध्रुव से कहा कि हे ध्रुव हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं और तुम्हें ये आशीर्वाद देते हैं कि तुम इस संसार में 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे। इसके बाद में मैंने आपके लिए एक अलग लोक बसा के रखा है जिसका नाम है ध्रुव लोक। तो जब तुम्हारे राज्य की अवधि पूरी हो जाए तो आप अपने राज्य के लिए चले आना, आप अपने लोक के लिए चले आना। बोले ठीक है। इतना कहने के बाद भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परीक्षित, इधर धीरे 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 समय गुजरा। एक दिन की बात है, ध्रुव के जो भैया थे उत्तम ये शिकार खेलते खेलते कुबेर की राजधानी अलकापुरी में पहुंचे।